किसी ने क्या खूब कहा है कि जाने कितने आविष्कार हुए होंगे प्रकाश में, मगर प्रकाश का आविष्कार अवश्य ही अंधकार में हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर रोचक जानकारियों की कड़ी प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार भी लेकर के आया हूँ। इस बार हम देखने वाले हैं ब्रेल लिपि का आविष्कार और आविष्कारक कौन थे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं ये रोचक जानकारियों की कड़ी। दुनिया भर के दृष्टिहीनों के मसीहा और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि बनाई, जिससे ये लोग पढ़ लिखकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में सक्षम हो पाए। इस लिपि की बदौलत ही नेत्रहीन अपनी आजीविका के लिए आज दूसरों पर निर्भर नहीं है। आज हम आपको रोचक जानकारियों की कड़ी में ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनके मृत्यु के 100 वर्ष पूर्व होने पर भी फ्रांस सरकार ने दफनाए गए उनके शरीर को बाहर निकाला और राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान से दोबारा दफनाया। प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कार्प्रे नामक गांव में हुआ था। उनके पिता साइमन रेने और माता मोनिके थी। उसके पिता का घोड़े की काठी बनाने का कारखाना था। लुई के 3 बड़े भाई बहन थे। 3 साल की उम्र में खेलते समय उनकी आंख में किसी औजार से एक आंख जख्मी हो गई, जिससे उन्हें काफी पीड़ा हुई और खूब इलाज के बाद भी वो सही न हो सकी। बढ़ते संक्रमण से उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी हमेशा के लिए चली गई। इस प्रकार लुई को दिखना बंद हो गया। अपनी आंखों से दिखाई नहीं देने के बाद भी लुई ब्रेल ने हिम्मत नहीं हारी। परिवारजनों ने एक पदारी की मदद से उनका पेरिस के रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में एडमिशन करा दिया। अध्ययन के दौरान उन्हें पता चला कि शाही सेना के रिटायर्ड कैप्टन चार्ल्स बारबियर ने सेना के लिए एक ऐसी कूटलिपि का विकास किया था जिसकी सहायता से वे टटोल कर अंधेरे में भी संदेश को पढ़ सकें। कैप्टन का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। यहीं से उनके दिमाग में ब्रेल लिपि के आविष्कार का विचार आया। उसने पदारी वेलेंटाइन से कैप्टन से मुलाकात करने की इच्छा प्रकट की। पदारी ने लुई ब्रेल की कैप्टन से मुलाकात करवाई। कैप्टन चार्ल्स बारबियर न द्वारा बताई गई कूटलिपि में उसने कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। लुई द्वारा सुझाए गए संशोधन को कैप्टन ने स्वीकार किया। कैप्टन चार्ल्स बारबियर ने सैनिकों द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइडर राइटिंग का और सोनोग्राफी के बारे में लुई ब्रेल को भी बताया। यही लिपि का कागज पर उभरी हुई होती थी और 12 बिंदुओं पर आधारित थी। लुई ने कैप्टन की लिपि को ही आधार बनाया और उसमें संशोधन किया। इसे केवल 6 बिंदुओं में तब्दील कर ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। इसमें 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। लुई ने लिपि को कारगर बनाने के लिए विराम चिन्ह और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्हों का लिपि में समावेश किया। लुई गणित, भूगोल और इतिहास में महारत हासिल कर काफी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने वर्ष 1825 में खुद ही ऐसी लिपि का आविष्कार किया, जिसके बाद नेत्रहीन लोगों की शिक्षा में क्रांति आई। लेकिन उनकी लिपि को उनके निधन के 16 वर्ष बाद वर्ष 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ से मान्यता मिली थी। ब्रेल को केवल फ्रांस में ख्याति मिली, बल्कि पूरी दुनिया में 4 जनवरी को उनकी स्मृति में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। भारत ने भी लुई ब्रेल को सम्मान देने के लिए वर्ष 2009 में डाक टिकट जारी किया था।
महान शिक्षाविद व वैज्ञानिक लुई ब्रेल को वर्ष 1851 में टीबी की बीमारी हो गई, जिससे उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। इससे 43 वर्ष की उम्र में लुई का 6 जनवरी 1852 को निधन हो गया। लुई की मृत्यु के 100 वर्ष पूरे होने पर फ्रांस सरकार ने दफनाए गए उनके शरीर को बाहर निकाला और राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर पूरे राजकीय सम्मान से दोबारा दफनाया। तो ऐसे हमारे लुई ब्रेल थे जिनको सम्मानित किया गया। ऐसी जानकारियां हम आपको लेकर के आते रहेंगे, नई नई जानकारियां। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये जानकारी, रोचक जानकारी की कड़ी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई रोचक जानकारियों की कड़ी प्रत्येक सोमवार को पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।